हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का ऐसा बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कुदरत का कौन सा बड़ा न्याय ऐसा देखने को मिलेगा जो पहले आपने कभी भी नहीं देखा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ईगो। रिलीज। ओके। ओके गाइस, देखो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि आपकी लाइफ से उन चीज़ों की एंडिंग हो रही है। कुदरत का आपकी लाइफ पर वो न्याय आप देखोगे गाइस जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा था, और ये बाकायदा ये सत्य होगा गाइस। कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ों की जिसका बर्डन आपकी लाइफ पर है, जिसके बोझों तले आप अपने आप को दबता हुआ महसूस कर रहे हो, या ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की जो जो खत्म नहीं हो रही थी, जो बार बार आपको परेशान कर रही थी, जो एक न्यू बिगनिंग होने से आपकी लाइफ में रोकती थी। ऐसी नकारात्मकता का रिलीज होना डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम, ये स्थितियां छूटेगी जो आपको परेशान करती है या आपको मानसिक अशांति देती है, मानसिक प्रताड़ना देती है। कह सकते हैं गाइस कि जिन जिन मामलों को लेकर आपको असुरक्षा महसूस हो रही है, उन मुद्दों में आपको सुरक्षित किया जाना कुदरत का बहुत बड़ा न्याय आप देखोगे गाइस। और ये न्याय आपने वाकई में कह सकते हैं कि पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। आप सोच रहे थे, इमेजिनेशन कर रहे थे, या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि मालिक मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो। लेकिन यूं कह लो गाइस कि छोटे छोटे मामलों में आपको फिर भी हो सकता है कि एक बार न्याय मिल चुका होगा, लेकिन कोई लाइफ का कोई बहुत बड़ा मसला ऐसा है जिसकी जिसको लेकर आपको मिला ही नहीं है न्याय। ये कह सकते हैं गाइस, इस न्याय के लिए आपकी आंखें तरस गई। ये न्याय होने से पहले आपको मालिक की तरफ से, कुदरत की तरफ से कोई साइन मिलेंगे गाइस। अब साइन क्या होंगे? कुछ नेगेटिविटी छूटेगी आपसे, आपकी लाइफ से, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो स्थितियों के रूप में हो। बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस। ये वो जस्टिस है जहां पर आपको लगता है ना कि सारे पत्ते झड़ गए, है ना, वृक्ष पर से सारे पत्ते झड़ गए, तो अब नया क्या पनपेगा या नया क्या होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर से आपकी लाइफ में ग्रोथ का होना, फिर से आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग का आना, जहां एक समय में आपको ऐसा लग रहा था वो छूट गई, वो एंड हो गई। और दूसरी बात, आपको सुरक्षित किया जाना, ये सबसे बड़ी प्रबल कुदरत की तरफ से आपके साथ जो न्याय हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपको सुरक्षित किया जा रहा है। आपको जिन भी मामलों को लेकर अगर किसी की बुरी नजर का डर रहता है, उससे आपको खौफ रहता है, या किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक से आपको डर रहता है, खुद को लेकर, खुद के परिवार को लेकर, अपने काम काज को लेकर, रिश्तों को लेकर, तो उससे एक प्रोटेक्शन होना गैस, और वो नकारात्मकता का भी आपकी लाइफ से रिलीज होना, खत्म होना, है ना। एक ढाल के रूप में कोई ऊर्जा आपकी सुरक्षा बन रही है गैस। एक ढाल मालिक आपके लिए तैयार कर रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार की हानि का सामना आपको कभी ना करना पड़े, किसी प्रकार का नुकसान आपको ना करना पड़े। एक उस स्थिति में भी आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है जहां पर आपको सामने से आपका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है कि इस नुकसान से तो अब कोई भी नहीं बचा सकता, ये सामने से दिख रहा है, और उस नुकसान से आपको बचाया जाएगा। वहां पर आपके साथ मिरेकल होगा गाइस। हम्म। कुछ चीजों को आपने मैनिफेस्ट कर लिया गाइस, जाने अनजाने इस जस्टिस को भी आपने मैनिफेस्ट किया है कि ऐसा जस्टिस तो मैं डिजर्व करती हूँ, डिजर्व करता हूँ, होना चाहिए मेरे साथ,
है ना। उम्मीद हुई आपको, टूटी भी, लेकिन फिर भी एक कहता ना जाने अनजाने किसी के साथ हो जाना, और वो कमाल कर गया गाइस। आपकी लाइफ के अच्छे पल आपकी लाइफ में जो आते हैं ना, वो देखना गाइस, वो आप ही के हैं। लेकिन जस्टिस के साथ साथ ब्लेसिंग का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा परिवर्तन लेकर आता है गाइस, बहुत अच्छा चेंज लेकर आता है। जहाँ इंसान एक बार सोचे मैं इस खुशी के लिए खुश हूं या मैं इस खुशी के लिए खुश हूं, मैं जस्टिस के लिए खुश हूं या मैं ब्लेसिंग के लिए खुश हूं, वो परिवर्तन का एक चक्र बनना गाइस, वो पोर्टल एक ओपन होना आपके लिए, जहां पर बहाने बने आपको खुश करने के लिए, एक्चुअल में आपको सबसे ज्यादा जरूरत अभी हीलिंग की है। आपके मन पर जो घाव लगे हुए ना, उनको भरने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये समय उसकी हीलिंग ही लेकर आ रहा है। कुदरत को पता है कि आप किस प्रकार से हील हो सकते हो। आप किसी प्रकार की फ्रीडम आपको मिलने वाली है गाइस। किसी के ईगो से या किसी के ईगो के नियंत्रण से आप बरी हो रहे हो। कोई आपकी लाइफ पर बेवजह का कंट्रोल कर रहे हैं, किन्हीं और लोगों की गलतियों का भुगतान आप कर रहे हो ना, उनसे आपको निजात मिलनी, बहुत बड़ा छुटकारा मिलना गाइस, कि करे कोई और भर कोई और रहा है। कर्मा कोई और गलत कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट किन्हीं और लोगों पर पड़ रहा है। ये तो चीजें गलत है ना गाइस। इन चीजों से फ्रीडम आपको मिलनी, कि कोई बुरा करे तो वो अपने पर है, उसका कोई बुरा इफेक्ट आप पर नहीं आना चाहिए। उस नकारात्मकता से आपको फ्री किया जाना, उससे आपको सुरक्षा मिलना, ताकि आपको ये आभास हो कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी गलत चीजों का भुगतान आपके माथे क्यों आ जाता है। बेवजह की चीजें, बेवजह के आरोप आप पर क्यों आ जाते हैं। जो काम आप नहीं कर रहे हो, कोई और लोग कर रहे हैं। झूठ कोई और बोल रहे हैं, लेकिन ठप्पा आप पर लगता है। गलत कोई और बोल रहा है, लेकिन वो बात आप पर आती है। परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती है जहां पर आपका गुस्सा करना वाजिब होता है उस टाइम। कहीं कहीं पर आप अपने गुस्से को भी ढाल के रूप में काम में लेने की कोशिश करते हो गाइस, लेकिन कहीं कहीं आपका गुस्सा ओवर हो जाता है। ओवर नहीं कह सकते, होता सही है गाइस, लेकिन एक कहता ना कि गुस्सा तो गलत ही है ना। वो अच्छा फायदा तो देगा नहीं, लेकिन आपके शब्दों के आधार पर जो गुस्सा निकलता है ना, वो थोड़ा अलग वे में निकल जाता है गाइस, वो अलग रूप ले लेता है। आप कहते सही हो, लेकिन आपकी एक तो गुस्सा, वो एनर्जी और वो शब्द दोनों मिलकर कहीं ना कहीं आप सही होने पर भी आपको गलत बताते हैं एक बार। तो वाणी का उचित उपयोग करना, गुस्से का संतुलन में उपयोग करना, ये आपके साथ होगा। ये कुदरत आपके लिए वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं कि आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाए। आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे गाइस इसी समय में। और वो बदलाव क्या होगा कि भले आपकी लाइफ में कैसी भी आपको गुस्सा दिलाने वाली परिस्थिति बन जाए ना, भले एक बार आप गुस्सा हो जाओगे, उसी टाइम देखना गाइस कि आपका गुस्सा किस प्रकार से नियंत्रित होता है। और उसी टाइम में देखना कि आप अगर कोई आपको निर्णय भी लेना होता है, कोई बात भी कहनी होती है ना, तो कितने कितने शार्प तरीके से, कितने अच्छे तर्क के साथ आप वो बात कहते हो। ये बदलाव आप खुद में देखोगे कि मेरा गुस्सा एक दिन में कंट्रोल में ना हो, 2 दिन में कंट्रोल में ना हो, दिमाग में वही बातें गूंजती है, और मैं वही इंसान हूं कि 5 मिनट में हाथों हाथ मेरा गुस्सा शांत हो गया, और मैं कोई बात भी इतनी अच्छे से कर रहा हूं उसी टाइम उन्हीं इंसान के सामने। ये बदलाव गाइस आप में, ये आपकी मन की जो अस्थिरता थी, वो स्थिरता में बदले, जो यानी स्टेबिलिटी ने पांव जमा लिया आपकी लाइफ में। अब आप डगमगाने वाले नहीं हो, अब विचलित होने वाले नहीं हो, भागने वाले नहीं हो कोई सिचुएशन से। अब भाग लोगे आप, और उसमें जीत के बताओगे गाइस। अब परिस्थितियां कोई आपके लिए निर्मित नहीं करेगा कि मन चाहे जैसी परिस्थिति आपके लिए बना ले, आपकी लाइफ को नियंत्रित कर दे, कि आज आपको रुला लिया, कल को आपको हंसा लिया, आज आपको इतनी इज्जत देती, कल को यूं कर दिया आपकी रेस्पेक्ट को लेकर। ना जी, अब वो बात नहीं है। अब उसकी बागडोर आपने अपने बिहेवियर से अपने हाथ में ले ली है। फ्रीडम वही तो है गाइस, कि जहां पर आप अपनी खुशी के लिए ना किन्हीं और लोगों पर निर्भर ना हो, कि कोई और मेरी तारीफ करेगा, कोई और मुझे संभालेगा, मेरे मन को संभालेगा, तो ही मेरा मन संभलेगा, तो ही मेरा मन खुश होगा। ऐसा नहीं है।
आपने अपने मन की बागडोर, अपने खुशी की बागडोर आपने हाथ में ले ली है कि मुझे खुश करने का सबसे पहली ड्यूटी मेरी खुद की है। तो बहुत सारी फ्रीडम कह सकते हैं गाइस कि आपको मिलने वाली है। बहुत सारी इल्यूजन कह सकते हैं, नकारात्मकता कह सकते हैं, उनके बंधनों से आप छूट रहे हो। द ड्रीमर, आपके सपने भी साकार हो रहे हैं गाइस। और ये कह सकते हैं कि इन दिनों में आपको सपने भी थोड़े अलग तरीके के आ रहे हैं, अच्छे सपने आ रहे हैं, कोई सकारात्मक सपने आ रहे हैं, खुद को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हो, या फ्लावर ही फ्लावर दिखना, या कलर्स ही कलर्स नजर आने, कुछ ऐसा भी हो सकता है गाइस। एक न्यू स्टार्ट के बारे में कहा जा रहा है गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप पर बिलीव करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, है ना, खुद पर डाउट मत करना गाइस। और अगर खुद पर डाउट हो रहा है या खुद में एक मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है ना, तो वहां पर भी कुदरत आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने की कोशिश करेंगी। अपने खौफ को, अपने डर को दूर करने की कोशिश करो, उस पर हावी होने की कोशिश करो। क्योंकि एक बात कहूँ गाइस कि यहाँ पर ये प्लानिंग मालिक की आपके लिए चल तो रही है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि किसी इंसान को ये आभास भी होना कि मेरे लिए कुछ तो मालिक प्लान कर ही रहे हैं, कुछ तो मेरे लिए सुरक्षित करने वाली ऐसी बात कर ही रहे हैं, मतलब कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं मेरे लिए। एक चीज कहूँ गाइस, इतना मुझे पक्का क्लियर नजर आ रहा है कि नकारात्मकता की जो जंजीरों से आप जकड़े हुए थे ना, बेवजह की इल्यूजन कह लो गाइस, बेवजह की कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर कोई इंसान परेशान हो जाता है ना, तो उनके दिमाग की हालत क्या होती है, भ्रम बहुत सारे हो जाते हैं बेवजह के, बेफिजूल के, जहां पर किसी इंसान को इर्द गिर्द में ये लगता है कि केवल वातावरण ऐसा है जो उनको मानसिक प्रताड़ना और दे सकता है ना। ऐसी स्थिति में उनके दिमाग का हाल जो होता है ना, वो और ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, उनको कोई हीलिंग का ना एक हल्का सा भी सोर्स नहीं मिलता। घुटन होने लगती है ऐसी चीजों का रिलीज होना। आपका दिमाग क्या कह रहा है कि आपको शेष नहीं रहा है, लेकिन क्या शेष रहा है वो समय आपको बताएगा गाइस। यहाँ पर प्लानिंग और मालिक की स्ट्रेटेजी ये आपको साक्षात नजर आएगी जब आपके सपने आपके साकार होते हुए नजर आएंगे। और 3 से 5 बजे के दरमियान में आपको सपना आएगा, सच्चा और अच्छा सपना आएगा। आपको ये भी याद रहेगा कि ये मुझे मॉर्निंग के टाइम में सपना आया था, और ये सपने अच्छे आएंगे आपको देखना। हो सकता है कि जिनको आप मानो ना, उनके दर्शन आपको हो, जिनके भी प्रति आपकी आस्था है, और वो आपको तसल्ली देने के लिए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी इंसान का दिल बहुत दुखा हुआ है कि मालिक इसको वाकई में अभी का समय ऐसा है कि इसको हील करने की आवश्यकता है। और अभी वाकई में का ऐसा समय चल रहा है जहां पर काफी सारे लोगों को हीलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दुखी मन बहुत ज्यादा है, उनको शांत करना, उनको हील करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो आपको भी हील करने के लिए, मालिक सपनों के आधार पर भी आपको हील करेंगे देखना। और आप जब नींद से उठोगे ना मॉर्निंग में, तब आपका अपना चेहरे पर मुस्कान होगी कि मुझे इतना प्यारा सपना आया, और वो भी मॉर्निंग के टाइम आया। मतलब एक बात कहूँ, सेलिब्रेट तो करते हुए नजर आ रहे हो गाइस, या हो सकता है सपने में आप ट्रैवल करते भी नजर आओ खुद को। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने आपको जिस मुसीबत में डाला था, उस मुसीबत में वो लोग ही गिरने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है, और समय ने, ये समय का साइन आया कि ये समय ने आपके लिए एक इतना अच्छा एक्शन लिया है, ऐसे ढाल के रूप में आपके लिए काम कर गए उस स्थिति में जहां पर बिल्कुल साक्षात आपको लगता था कि कोई प्रॉब्लम आपके पास आपकी लाइफ में घटित हो जाएगी। वहां पर ना केवल आपकी सुरक्षा करी है, बल्कि जो कहते हैं ना तीर आप पर फेंके गए थे, या जो प्लानिंग आपके लिए की गई थी ना, वो पलट कर उन लोगों के पास वापस जा रही है। यानी जिस बुरी स्थिति में लोगों ने आपको फेंकने की कोशिश की है, आपको डालने की कोशिश की है ना, आपकी ऊर्जा ने आपकी ढाल तो बनी है, लेकिन साथ में उस एनर्जी को, वो एनर्जी टकरा कर कईयों गुना होकर उनकी लाइफ में वापस गई है। ये कुदरत का बहुत बड़ा जस्टिस गाइस। आप वाकई में ऐसी चीजें देखोगे कि आपको लग नहीं रहा था कि ऐसा न्याय भी आपके साथ होगा, है ना। ये बिल्कुल बकायदा सच होगा गाइस। आप ना उम्मीद होकर रह गए हो, या आपको दूर दूर तक आभास नहीं है कि
कुदरत आपको ऐसा न्याय भी दिखाएंगे। इसे क्लेम करना, क्योंकि ये न्याय आपकी लाइफ से काफी सारी नकारात्मकता के बवंडर को, तूफानों को उठा कर ले जाएगा और आपको बिल्कुल मुक्त करेगा। इस चाहिए ब्लैक मैजिक है, चाहिए नकारात्मकता है, चाहिए कोई नेगेटिव इंसान है, किसी इंसान का ईगो आपकी लाइफ पर बहुत हावी पड़ गया गाइस, आपको परेशान करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, ऐसे इंसान का ईगो भी टूटेगा। ऐसे इंसान को आईना दिखाया जाएगा समय के द्वारा कि वो क्या गलत कर रहे हैं। अब चाहे गलती माने ना माने, लेकिन कुदरत की तरफ से आपके लिए जस्टिस आएगा गाइस। अब उनको जैसे मनाया जाता है वो ईश्वर जाने, मालिक जाने, क्योंकि समझाने से अगर कोई समझता तो महाभारत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझाने पर नहीं समझ सकते गाइस। आप उन्हें प्यार दे दो, प्रेम दे दो, समर्पण दे दो, त्याग दे दो, कुछ भी कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें समझ में आती ही नहीं। दो कार्ड, ओके। ये एक मैसेज ना अभी पहले रीडिंग में भी आया कि आप कुछ एक कोई खुशी मांग रहे हो या कोई एक मामले पर जस्टिस मांग रहे हो, आपको नहीं पता है। जैसे यहाँ पर ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं आया, वो एक बड़ी गंभीर स्थिति के बारे में बात को बताता है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या होता है, किसी इंसान के साथ धोखा हुआ होता है, कि कोई इंसान किसी पर अंधा विश्वास करता है, उसके बावजूद भी उनके साथ बहुत धोखा हो रहा है, उनको पता भी नहीं, उन्हें इल्म ही नहीं है कि उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही है। समय उस समय उनको नहीं बताता ताकि उनका विश्वास और ना डगमगा जाए, ना वो और टूट जाए, है ना। आप किसी एक मामले में जस्टिस मांग रहे हो, जो सामने से आपको आपके साथ होता हुआ अत्याचार नजर आ रहा है ना, उसको लेकर आप जस्टिस मांग रहे हो। आपको ये नहीं पता कि आपके साथ और ज्यादा बुरा हुआ था, वो समय निकल गया गाइस। उसको लेकर आपको ये अब सोच विचार इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके साथ जो जस्टिस होगा ना, और वो परिस्थिति आपकी लाइफ से निकल चुकी है, उसका प्रभाव अब आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जस्टिस आपको बताएगा कि न केवल एक जस्टिस आपके साथ हुआ है, आपके साथ एक से ज्यादा जस्टिस हुआ, एक और जस्टिस हुआ है। तब आपको एहसास होगा कि आपके साथ ये भी चीज हुई थी और आपको पता नहीं। भले आपको पता नहीं था, आपने उस जस्टिस के लिए प्रार्थना नहीं करी है, लेकिन फिर भी आपका भाग्य और मालिक का प्यार आपके लिए वो जस्टिस लेकर आया, उस नकारात्मकता को आपकी लाइफ से निकाल कर। अब ये देखो, किसी बच्चे को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन मालिक का प्रोटेक्शन फिर भी उनको है। आप प्रोटेक्टेड हो गाइस, आपको किसी भी प्रकार के डर से, इंसान से, खौफ से, ब्लैक मैजिक से, नकारात्मकता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको सुरक्षित कर दिया गया है। सर में भारीपन लगता है, बेवजह के तनाव आते हैं ना, तो मैंने कईयों बार रीडिंग में कहा है, नमक 5 मिनट जो है ना मुट्ठी में लेकर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं बोलना है, कोई प्रार्थना नहीं करनी है, 5 मिनट बाद में उसे फ्लश कर दो। आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, बहुत शांत महसूस करोगे आप। और ये अगर लगे बहुत ज्यादा पेन रहता है, बहुत ज्यादा भारीपन रहता है, या नेगेटिविटी फील होती है, या गुस्सा बहुत आता है, ये 5-6 दिन कंटिन्यू करो आप, है ना। इससे काफी फर्क पड़ेगा आपको। और यहाँ कहा जा रहा है ड्रैगन वाली एनर्जी में आने के लिए, कि ये समय आपके साथ जस्टिस आपकी एनर्जी को लेकर भी करेगा, आपको ड्रैगन वाली एनर्जी में लेकर आया जाएगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, सिचुएशन कैसे भी हो ना, उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए, मेरी एनर्जी वो रहनी चाहिए, बेखौफ होना किसी इंसान का। जैसे कोई डरा रहा है तो सामने से आंखें डालकर, कहता ना कि आंखों से डराना, एक बार रोकना, अब अत्याचार नहीं होगा, है ना। ऐसी वाली एनर्जी में आना गाइस। शिकार नहीं होना, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन भी करना, ये एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी ऐसी देखोगे गाइस, कि ऐसी एनर्जी का रूप आपने खुद में पहले कभी भी नहीं देखा था। और यहां पर मालिक का सपोर्ट इस तरीके से कि कुछ अलग चीजें मेरी लाइफ में हो रही है। अगर कोई लोग भी मिल रहे हैं ना, हाँ बाहर हो सकते हैं कोई लोग आपको मिले, कोई नए इंसान से बातचीत हो, कोई नया मित्र बने,
या नया इंसान लाइफ में आए ना, तो गाइस बाकायदा कुछ ऐसे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होने वाली है जो वाकई में आपके लिए वफादार निकलेंगे, आपके लिए सच्चे और अच्छे निकलेंगे। या अभी इन दिनों में अगर आप किसी से अगर कोई बात भी पूछ लेते हो ना, तो आपको लगेगा कि बिना कोई स्वार्थ के कोई इंसान आपसे आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, या आपको कोई विचार दे रहा है, या कोई आइडिया दे रहा है, कुछ ऐसा गाइस। मतलब एक निस्वार्थ हेल्प भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। या आपके इर्द गिर्द में कोई एक दो इंसान है, उनका आपके प्रति निस्वार्थ भाव ये आपको देखने को मिलेगा। सबका नहीं कह रही गाइस, लेकिन एक दो इंसान तो ऐसे है ही है जिनका निस्वार्थ भाव, उनका ये भाव आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज, एक गाइडेंस आपके लिए आई है, वो ये आई है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी दिखती हो, आपको डरना नहीं है और मालिक पर बिलीव रखना है। आपको किसी भी सिचुएशन में फंसने नहीं दिया जाएगा। आपका बचाव पहले से तय है, आपका सिचुएशन में जीतना पहले से तय है। तो हर तरीके की हर तरीके की नेगेटिविटी और हर तरीके की ओवर थिंकिंग को आज ही रिलीज करना है ना। ये लो कंफर्म, यहां पर भी दो 2-2 की एनर्जी नजर आ रही होगी। एक जस्टिस की प्रार्थना कर रहे हो और आपको पता नहीं है दूसरा कितना बड़ा जस्टिस आपके सामने आएगा, कितना बड़ा न्याय आपके साथ होता है ये आपको नहीं पता है। और ये जब होगा आपके सामने जस्टिस ये आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मालिक ने मुझे किस प्रकार से बचाया है। अच्छा हुआ कुछ चीजें उस टाइम मेरे सामने नहीं आई, वरना जीना दुश्वार हो गया होता। इल्म तो है, आभास तो है, लेकिन आपकी एनर्जी उसे इग्नोर कर रही है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एक बात समझने की कोशिश करना, जब आपकी लाइफ में कोई परेशानी क्रिएट हुई होगी ना, आपका बाहर आना जाना बहुत कम हो गया होगा खुद ब खुद। कि जैसे बाहर जाने की कोशिश करो ना, कोई परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जहां पर आपका बाहर जाना एक बार रुक जाए। अब ऐसा क्यों हुआ? ताकि आपको मानसिक शांति दी जाए गाइस। हो सकता है उस टाइम आपको परेशानी हुई होगी, आपको बुरा लगा होगा कि जब भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं ना कोई परिस्थिति क्रिएट हो जाती है और रुकना पड़ता है। मानसिक शांति पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार हो, दो बार हो, कईयों बार हुआ है ये आपके साथ। बट इसका अब आपको पता चलेगा गाइस कि अच्छा हुआ आप बाहर नहीं घूमे या बाहर नहीं जाके आए, आपका इतना बाहर आना जाना नहीं हुआ। वरना लोग आपको और ज्यादा आपकी लाइफ में अशांति क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि कुछ चीजों के बारे में तो आपको सामने से पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है गाइस जिनके बारे में आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है या जो कुछ भी हुआ है, तो वो परेशानी उस टाइम आपको बतानी नहीं थी, मालिक ने आपसे छुपा कर रखी ताकि आपका मनोबल ना टूटे। क्योंकि उस टाइम उस सिचुएशन का आप पर हावी होना निश्चित था। आपका लगाव इतना गहरा या आप पर प्रभाव इतना होना, दोनों में से एक चीज हो सकती है। लेकिन आज वो आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आज मालिक आपको कह रहे हैं कि आपको इस ड्रैगन वाली एनर्जी में आना ही आना है। इस ड्रैगन वाली एनर्जी में आते ही आपके पास वो जादू की छड़ी हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देखो जादू की छड़ी पकड़े हुए, यहाँ पर भी आपके पास वो मैजिक की छड़ी, और यहाँ पर भी तीनों कार्ड में देखो आपके हाथ में है कुछ चीजें। आप परेशानी में हो ही नहीं गाइस, कोई दुख आपके लिए आप पर हावी हो ही नहीं सकता। अगर आप ना चाहो, आप उसे परमिशन ना दो, तो कोई भी दुख आप पर हावी नहीं हो सकता। तो आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आप ड्रैगन वाली एनर्जी में आओ, जहां दुख आपकी लाइफ से भागे और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। यहां पर देखो, यहां पर भी आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, आपके हाथ में ये है, तलवार है। बेखौफ हो जाओ गाइस। जहां पर आपको सुरक्षा का जैसे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, वहां पर मालिक ने आपको सुरक्षित करके भेजा है। इसका मतलब क्या है कि किसी बात पर इतना फोकस होना, अपने टारगेट पर इतना फोकस होना कि उसे अचीव करके ही बताना, और वो भी खुद के लिए, लोगों के लिए नहीं। कि मुझे लोगों को शो नहीं करना है, मुझे खुद को अपनी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ाना है, वो बात। और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो आपका मन पहले से निश्चित करके बैठा है गाइस कि अब मुझे मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अब मुझे अपने सपनों को साकार करना है।
और ग्रोथ आप पाकर ही रहोगे। अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लोगे कि कभी कोई तूफान उन जड़ों को हिला ना सके, आपको कभी कोई विचलित ना कर सके। इसका मतलब ही क्या है? एडवेंचर के रूप में लाइफ को लेना। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। सब मुझे संभालना आता है, खुद को संभालना आता है, ये वाला एटीट्यूड। और ये किसी को देखकर आप नहीं सीखोगे, ये आप में भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर पनपने लगेगा। सक्सेस तो बहुत बड़ी अचीव करोगे, देखना। अपनी बुद्धि के आधार पर इतने काम करती है ना, वो देखना कि मेरी बुद्धि इतनी काम कर रही है। अभी ग्रीन कलर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे। चतुराई पनप रही है। समझ में आ रही है कि ज्ञान भी अगर आपके अंदर है ना, तो आपका बुध ग्रह जो है वो इतना अच्छा हो रहा है कि उस ज्ञान को आगे बढ़ाने में, या उस ज्ञान को आपका आधार बेस बनाकर आपको सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेगा। कि बेटा उसे अपने तक नहीं रखना है, उस ज्ञान का उचित उपयोग करो। किसी बात में विशेषज्ञ हो आप, क्योंकि यहाँ पर बैंड आपके हाथ में, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। वो आपका ढाल का काम करती है। अब ये क्या है? बोलने का प्रभाव है, कुछ काम है, क्या है? लेकिन किसी बात में विशेषज्ञ हो। और कोई बात ऐसी नहीं है गाइस कि जो आपको रोक सके। आपकी ऊर्जा ही, नकारात्मक भाव ही आपके लिए बेड़ी का काम कर सकते हैं। वरना इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपको रोक पाए सफल होने से। और इस बात का आभास भी आपको है अच्छे से कि ये बात तो सत्य है कि अगर मेरी नकारात्मकता मुझ पर हावी ना हो ना, मेरा अगर आत्मविश्वास फिर से इकट्ठा हो जाए ना, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये ओवर थिंक नहीं है, या यूं कह लो कि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बिल्कुल सटीक बात है। और इतना तो कम से कम खुद को किसी ने जाना ही है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ और डर को दूर करो। ओके, रिलीज तो हो रहे हैं आपके शत्रु लोग भी गाइस, जो आपको पावर में नहीं आने देना चाहते थे। ये लो, कुछ कमाल करने वाले हो गाइस। देखो गाइस, यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि जो लोग आपको एक बार आगे बढ़ने से रोकते हैं, या फिर आपको डीमोटिव करते हैं, है ना, डीमोटिवेट करते हैं, या फिर आपके आत्मबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपके द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई ऐब कहते हैं ना गाइस, वो निकालने की कोशिश करते हैं ना, एक बार थोड़ा सा उनसे संभल कर रहना। क्योंकि अभी का समय यह है कि आपको आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर, आपके पास कोई भी मौका या अपॉर्चुनिटी आती है ना, वहां पर उसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करना है, अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है। और ऐसे में अगर आप कोई आइडिया दो या कोई काम करने की शुरुआत करो, वहां पर कोई ना कोई अगर आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, मान लो कोई काम भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश करो, कुछ भी बोलने की कोशिश करो। अगर कोई इंसान बार बार आप में ऐब निकालने की कोशिश कर रहा है, आपकी हर एक बात में ऐब निकालने की कोशिश कर रहा है ना, थोड़ा सतर्क रहना ऐसे इंसान की एनर्जी से, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। और ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना, बैठना उठना जहां पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, है ना। अभी इन दिनों में जल में कुमकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ करना है, ठीक है, कंटिन्यू में करना अर्घ। इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। आपका जो मनोबल अगर कभी कभी टूट जाता है, या कभी कभी दुविधाएं आती है ना, वो नहीं आएगी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ चीजें परिवर्तित हो रही है, और ये परिवर्तन लेकर आ रहा है बड़ा बिग जस्टिस, बड़ा न्याय, जो आपके शत्रुओं को तो वैसे ही परास्त कर देगा। बैठे बैठाए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हो, लेकिन जस्टिस की कॉल आपको आएंगे, देखना। जस्टिस की खबर आपको सुनाई देगी कि जिन लोगों ने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की, उन लोगों को हानि अपने आप हो गई। एक समय में आपको लगा होगा कि जिन लोगों ने आपको ठगा है, चाहे वो इमोशंस के तौर पर, चाहे वो पैसों के आधार पर, या भावों के आधार पर, एक बार हो सकता है कि आपको लगा होगा कि आपके साथ किसी प्रकार का जस्टिस नहीं हुआ है, उनको तो लाभ हो रहा है। एक बार उनको लाभ क्यों दिलवाया गया? ताकि कि अब उनको हानि का सामना करना पड़े। आपने क्या फेस किया है गाइस? आपने कितनी हानि उठाई है बेवजह की? वो आपका दिल जानता है।
तो ऐसे लोगों को भी पहले लाभ इसी वजह से दिया गया है कि इनको फील हो ये कि आपने क्या फील करा था। आपके शत्रु को किसी प्रकार का फाइनेंशियली लॉस होते हुए नजर आ रहा है, उन्हें भी आपके आत्मसम्मान के साथ खेलने की कोशिश की, उन्हें उन्हें कर्मों का फल मिल रहा है गाइस। देखो यहाँ पर तो जस्टिस बड़ा होगा गाइस, यहाँ पर जस्टिस बहुत बड़ा होगा। आपके मान सम्मान को बढ़ाया जाएगा, आपके स्टेटस को बढ़ाया जाएगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लाया जाएगा गाइस। आपके व्यवहार को आपकी ढाल बनाया जाएगा, अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। शत्रु लोग बहुत परेशान करते हैं आपको, लेकिन अब देखना, अब आपकी एनर्जी देखना, आपके आसपास भटकने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आपको सक्सेस इतनी ज्यादा मिलेगी कि वो निंदा करे किस बात की आपको लेकर। एक बात कहूं, अगर मान लो आप 100 लोगों की भीड़ में हो, है ना, 99 लोग आपके तारीफ कर रहे हैं, तो वो एक इंसान जो है, जो आपका शत्रु है, वो उस टाइम आपकी निंदा कर पाएगा? कैसी भी सिचुएशन हो गाइस, उनके मन के भाव उनके मन में रह जाएंगे, वो आपकी निंदा नहीं कर पाएंगे। तो समय इनको ऐसा विवश करेगा गाइस कि वो आपकी निंदा ना कर पाए, आपकी गॉसिप ना कर पाए। जो लोग कल को आपकी गॉसिप कर रहे थे, वहां पर आपकी प्रशंसा देखना, वो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कुदरत आपको पावर में लेकर आ रही है गाइस, और आप पर लगे कुछ झूठे आरोपों को भी हटा रही है। एक बात यहाँ पर और कही जा रही है कि किसी भी पेपर पर कोई ज़रूरी डील होना, वहाँ पर साइन करते समय बड़ा धैर्य रखना, 2 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, ठीक है, और सोच कर अच्छे से पढ़ कर फिर हस्ताक्षर करना, साइन करना गाइस, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात कहूँ कि ये चल रहा है समय जस्टिस का, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा और हो भी रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि लोगों को उनकी सजा मिलती है ना, तो वो एक बार और भड़कते हैं और अपने जो बचे हुए पत्ते जो होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा सावधान रहना है कि हर किसी पर बिलीव नहीं करना है, ठीक है, पैसों को लेकर, पैसों की डील को लेकर। और दूसरा कि कोई भी पेपर साइन करते समय, है ना, इस बात का ख्याल रखना, और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जब कभी भी बाहर जाकर आओ ना गाइस, इस बात का स्पेशली ख्याल रखना कि अभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उनका आप बेहद ख्याल रखो। ये ध्यान में रखना, ये गाइडेंस आई है आपकी कि वो गुम ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। तो अपने डॉक्यूमेंट्स का विशेष ख्याल रखना, ठीक है। तो ये गाइडेंस आई है, इसका ख्याल रखना, है ना। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं। द टॉवर, ओके। कुदरत का ये जस्टिस है गाइस कि ये जैसे कहा ना कि सामने से कोई चीज बिगड़ती हुई नजर आ रही है ना, वो उससे आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, उससे मालिक आपको बचा लेंगे गाइस। टॉवर मूवमेंट से पूरी तरीके से आपको बाहर निकाल दिया गया है, और जो सामने से एक और परेशानी आपको होती हुई नजर आ रही है ना, वो परेशानी कभी भी नहीं भोगोगे। आज ही लिख कर रख दो, ठीक है। मालिक आपसे आप बेवजह के भुगतान नहीं करवाएंगे। किसी बात का डर है, रिलीज करो, नेगेटिविटी को रिलीज करो। एंड हो गया, देखो कहा ना अभी, जस्ट कहा अभी कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका। ये कंफर्मेशन आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और कहा ना यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एनर्जी वही थी। ये वही खेल है गाइस। उस नकारात्मकता की एंडिंग आपकी लाइफ से हो जाना, जो आपकी लाइफ को असुरक्षित कर रही थी, रिश्तों को और पैसों को लेकर। यही सबसे बड़े 2 मेन मुद्दे होते हैं गाइस, और इसी पर किसी ने वार करने की कोशिश करी है। तो अब कुदरत अपना खेल दिखाएगी, प्रकृति अपना खेल दिखाएंगे ऐसे लोगों को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या है कि जिसने आपको धोखा दिया है, उस इंसान को वापस से धोखा मिलना। ये आपको पता भी नहीं है, कहा ना कुछ चीजें आपको पता भी नहीं है, आपको महसूस ही नहीं है कि आपके साथ क्या क्या घटित हुई है। पर कुदरत ने सब देखा, मालिक ने सब देखा, मालिक से छुपा हुआ कुछ नहीं रहता। ये बड़ा न्याय आपके साथ है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, छला है आपको, समय देखो उनको किस प्रकार की सजा देता है। उनके साथ भी धोखा होता है, छल होता है।
8 of Cups, 7 of Pentacles, the Hermit, 4 of Swords, 8 of Pentacles, कर्मा रिटर्न, ये लो कंफर्मेशन के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक पहले भी कार्ड आया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स। देखो घर परिवार में किसी ने द स्टार, विश का पूरा होना, 9 ऑफ कप्स, विश का पूरा होना, द मैजिशियन, विश का पूरा होना, इच्छाओं की पूर्ति होना। ये 3 कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि ये कुदरत का इतना बड़ा जस्टिस, कि न केवल जस्टिस आपके साथ, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होना ये भी आपके साथ है गाइस। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है, साथ में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है घर परिवार में किसी ने दुख वाली स्थितियां उत्पन्न करी है, घर परिवार का माहौल किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की, चाहे घर से है, चाहे बाहर से कोई इंसान है, और चाहे मैरिज को लेकर भी है कि किसी थर्ड इंसान की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में ये अफरा तफरी या टावर मूवमेंट आपको देखने को मिला है। उस बात को लेकर बहुत बड़ा जस्टिस का है। जैसे कहा ना कि किसी सरल इंसान को या नेक इंसान को छोड़कर ऐसे खुशी की तरफ कोई इंसान बढ़ रहा है जहां पर उन्हें केवल चोट ही मिले। ये बात एक समय में नहीं समझ में आई है, लेकिन ये समय ऐसे लोगों को समझाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन नेक है। सरल इंसान के साथ किया गया छल वाकई में बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचाता है, और उस टाइम किसी को समझ में नहीं आई है, लेकिन ये समय अब समझाएगा। तो न्याय तो देख लो गाइस, आपके लिए खुशी में बरकतें और किन्हीं लोगों को उनकी सजा ये निर्धारित कर रहा है। बहुत बड़ा न्याय होने वाला गाइस। एक न्यू स्टार्ट ऐसे ही नहीं हो रही है, कुछ चीजों में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आकर एक न्यू स्टार्ट हो रही है गाइस, और कुछ चीजों में आपको संभल करके, ताकि ऐसी परिस्थितियां कभी भी आपको लाइफ में फ्यूचर में कभी भी नहीं देखनी पड़े। तो रेडी रहना, जो भी चेंज हो रहे हैं आपके तो हित के लिए हो रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए हो रहे हैं। बिलीव रखना मालिक पर, और जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना मेरे शेर, और लाइफ में आगे बढ़ना। जो ये जस्टिस होंगे ना, इनको आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि मालिक बहुत अच्छा जस्टिस किया हमारे साथ, और ये आपका दिल का चाहा हुआ जस्टिस है गाइस। तो अपने पर बिलीव रखना, मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।